अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज एक और पेशेंट जिन्होंने मुझसे 3 से 6 माह का इलाज करवाया और उनको अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा। अल्लाह का शुक्र है, मैं आज अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा आज पूरे 1.25 महीने का हो गया और ये हकीम साहब की मोहब्बत है। बहुत सारे लोग जो जैसे IVI, IUI या ICSI का मशवरा देते हैं और उनको वही बताया जाता है कि इसका जो है वो टेस्ट ऑफ बेबी करवाएं। जो अपनी बड़ी वाइफ के 2 टेस्ट ट्यूब करवा चुका हूँ और छोटी वाइफ का ही मैंने 1 टेस्ट ट्यूब कराया, लेकिन मुझे उससे कोई तीनों टेस्ट ट्यूब मेरे फेल हो गए। एक भी टेस्ट ट्यूब कामयाब होता हुआ नहीं देखा, कम से कम मैंने नहीं देखा। मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ। आपने कहाँ इलाज करवाया? क्या इसके अलावा भी कोई इलाज करवाया आपने? पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, लेकिन मुझे मुकम्मल तौर पर जो है वो इसके लिए लाइलाज करार दिया गया। जो सच्ची बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लाइलाज करार दिया कि जो लोग IVI, IUI या ICSI करवा के थक चुके हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा हमसे ज़रूर मशवरा करें। आज़म साहब माशाल्लाह बड़े काबिल आदमी हैं भाई, मैं तो इनकी काबिलियत को मानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। जैसे कि आपने शुरू में इंट्रो देखा होगा, माशाल्लाह से एक कामयाब इलाज हुआ यहाँ पे और माशाल्लाह से 32 साल के बाद उस जोड़े को अल्लाह ताला ने जो है वो औलाद से नवाजा है। तो इंट्रो में मैंने आपको उनकी डिटेल बताई है और उसी टॉपिक को लेके मैं यहाँ पे हकीम साहब के पास आया हूँ क्योंकि बहुत सारे कपल्स के साथ ये प्रॉब्लम मौजूद है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या क्या इलाज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब अल्लाह पाक का शुक्र है। सर मैंने और हमारे व्यूज़ ने इंट्रो देखा, जी जी जी, माशाल्लाह से काफ़ी जगहों पे जा चुके थे वो, काफ़ी इलाज भी करा चुके थे, लेकिन जब वो आपके पास आए तो शुरू में तो थोड़ा से डिसार्ट थे, लेकिन उसके बाद वो मुतमईन हुए और माशाल्लाह से 32 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दरीना। शरियार साहब, ये वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने खुद बुला के मुझे बोला कि हकीम साहब आप मेरा वीडियो बनाएं और लोगों को पता चले कि IUI, ICSI और IVF करवाने के बाद जो लोग मायूस हो जाते हैं। शरियार साहब यकीन करें, लोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वो मायूस होते हैं। औलाद अल्लाह पाक के हाथ में होती है, तो उनके फोर्स करने पे हमने उनकी वीडियो बनाई, वरना मेरे पास ऐसे बेशुमार पेशेंट है शरियार साहब जिन्होंने अल्लाह ताला ने उनको औलाद नरीना से नवाजा और वो साहिब औलाद हुए। मैंने जैसे बोला है कि इसमें बेशुमार पेशेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो एजोस्पर्मिया हो, ओलिगोस्पर्मिया का मसला हो, चाहे उनका औरतों की ट्यूब ब्लॉकेज का मसला हो। इसके प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल में ट्यूब ब्लॉकेज का कोई इलाज नहीं है और हम आज जो है उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसके बारे में रहनुमाई देंगे। तो ये क्या है IUI, क्या चीज़ है, किस तक क्या इलाज होता है? जी जी, IVF, IUI, ICSI ये तीनों औलाद पैदा करने के गैर फितरी तरीका इलाज है। सबसे पहले हम बात करते हैं IUI, इंट्रा यूट्रन इंसेमिनेशन इसको कहते हैं। इस तरीका इलाज में मर्द के धुले हुए स्पर्म्स को सीधा यूट्रस के अंदर रखा जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि ये कौन से जोड़े ये तरीका जो है वो अपना सकते हैं। सही हो गया। तो उन्होंने ये सब कुछ करा लिया था, उसके बाद आपके पास आए थे? जी जी, उन्होंने करवाने के बाद जो है शरियार साहब वो IVF करवाने के बाद हमारे पास आए और अल्लाह पाक की करम नवाजी से वो शफायाब हुए और अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा। तो कौन कौन से कपल्स या जोड़े होते हैं जो ये इलाज करवा सकते हैं या गैर फितरी तो ये है? जी जी जी। तो क्या ये वैसे तो कराना ही नहीं चाहिए, जी जी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिटेल बताएं इसके बारे में। वो जोड़े जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सर्वाइकल इशू, जिन औरतों की वजाइना अपर यूट्रस को मिलाने की सर्विकस जो नाली होती है उसमें कोई सर्विकल इशू आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, मेंसेस सर्कल में बगाड़ हो जाए जिसमें हम ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन कहते हैं, इजैकुलेटरी डिसफंक्शन यानी मर्द के सीमन या जरासीम से जो वो सही जगह जो है वो नहीं पहुंच रहे, या लो स्पर्म्स मोटेलिटी यानी स्पर्म्स बहुत वीक हो, उस तरीके के लिए बहुत ज़रूरी है कि औरत के फिलिपाइन ट्यूब ओपन हो। अगर ट्यूब्स बंद हो तो IVF करवाना पड़ता है। ये 2-3 जो हफ्ते का ये जो प्रोसेस होता है, डॉक्टर बार बार आपको बुला के ओवरी चेक करते हैं, फॉलिकल्स चेक करते हैं, उसमें डॉक्टर आपको जो बार बार बुलाकर ये जो चेक करने के बाद फिर वो चेक करते हैं कि स्विस्ट का प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है, कोई वर्म का प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है। तो इसके लिए आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में मेरे पास इसका एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट है और एक कामयाब इलाज है और भी हर्बल में इलाज है माशाल्लाह। तो ये IUI करवाने के बाद कितने % चांसेस होते हैं कि हाँ जी आप कामयाब होगा इलाज या नहीं होगा?
मैं आपको बता दूं IUI एक गैर फितरी और 90% नाकाम इलाज है। एक तो इस पर जो है शरियार साहब लाखों का खर्चा आता है, दूसरा इसका जो है वो रिस्पांस जो है वो 10% से भी बहुत कम होता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% कामयाब इलाज है, क्योंकि ये हमारी जो हर्बल इलाज है ये हमारे जो बरसों से चलता आ रहा है और हमारी पैगंबरों से चलता आ रहा है और नेचुरल इलाज है, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। और इसका प्रॉपर्ली अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसके इस्तेमाल करने से आपने शरियात साहब एक तो सुना होगा कि मैदे का इलाज और हमारे जो कमज़ोरी का इलाज हकीमों से बढ़ के कोई भी नहीं करता है। मेडिकल में तो टेम्परेरी आपको ना को एजोस्पर्मिया का इलाज है ना ओलिगोस्पर्मिया का इलाज है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं हमारे पास। जो आपने पहले हाईलाइट शरियात साहब दिखाई है ना, वो पहले इसमें मैं बता दूं उस बंदे को एजोस्पर्मिया था। एजोस्पर्मिया लोगों को अंदाजा नहीं कि एजोस्पर्मिया क्या प्रॉब्लम्स होती है। एजोस्पर्मिया कहते हैं नो सीन स्पर्म्स, आपके अंदर स्पर्म्स है ही नहीं है, डॉक्टर उसको छोड़ देते हैं। वो वाला पेशेंट अगर IVF करवाने के बाद 3 दफा करवाने के बाद भी यहां से कामयाब होता है तो मेरे अल्लाह पाक की देन है। मैंने पहले भी बताया था कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक दुआ की बदौलत जो है वो फर्जंद अता हुआ, रब्बी ला तज़रनी फर्दम वंत खैरुल वारिसीन। इलाज के साथ इलाज तो हम करवाते रहते हैं शरियात साहब, साथ साथ अगर अल्लाह पाक का जिक्र भी कर लिया जाए, शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की होती है और अल्लाह पाक की करम नवाजी से वो शफायाब होके जाते हैं यहाँ से। बेशक बेशक। देखिए औलाद देना ना देना ये तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन एटलीस्ट आपको अपना इलाज करवाना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम का पता चल सके। अगर प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो उसका इलाज भी हो सकता है कि सारी चीज़ें ठीक हो। अच्छा शरियार साहब, बहुत सारे लोग फ़ोन करके एक बात ज़रूर कहते हैं कि हकीम साहब हमें औलाद के लिए कोई दवा भिजवा दें, तो उनके लिए रिक्वेस्ट होती है कि ऐसी दवाइयाँ नहीं होती हैं। पहले आप अपना जो है वो टेस्ट, हस्बैंड का टेस्ट, वाइफ का टेस्ट प्रॉपरली पता चले कि प्रॉब्लम किसके अंदर है, तो फिर उसमें जो है दवा दी जाती है। बहुत सी मेरी बहनें बच्चियां बगैर सोचे किसी से भी फ़ोन करके दवाइयां मंगवा लेती हैं, जादू टोनों के पीछे लग जाती हैं। इसका लिए प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट होता है। जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम्स का पता नहीं है, देखें औलाद ऐसे ऐसे हमारे पास जोड़े आते हैं शरियार साहब, हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, उनको भी औलाद नहीं हो रही थी, तो वो क्या करें, ये अल्लाह ताला की देन होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम जब देखी जाती है कि वाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है या हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को बेहतर करा जाए, फिर अल्लाह पाक की करम नवाजी से जरूर शफायाब होते हैं वो। जी जी। कितने टाइम पीरियड का आपका इलाज होता है ये? हमारा 2 से 3 माह का इलाज होता है शरियार साहब। पहले हम एजोस्पर्मिया का 6 महीने का करते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस दवा को और फास्ट कर दिया है, तो हम 3 महीने का कर रहे हैं। और इस पे 2 से 3 महीने में मेरी तो दुआ होती है कि 1 महीने में काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आ जाती है। दवा फास्ट करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? नहीं सर, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे हमारी हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बेहतरी की जा रही है। मैंने हज़ारों जड़ी बूटियों पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सर्च करी है शरियार साहब। मैं आज एक आपको फीस बिलिल्लाह एक औलाद नरीना की एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ। औलाद नरीना जिनके यहाँ बच्चियाँ होती हैं, बच्चे नहीं होते हैं, बेटियाँ देना वो अल्लाह पाक की ज़ात होती है। लेकिन औरत के अंदर X क्रोमोसोम होते हैं और मर्द के अंदर X और Y क्रोमोसोम होते हैं। X और X से मिल जाए तो बेटी होती है, Y और X से मिल जाए तो बेटा होता है। उसके हवाले से मैं आपको एक फीस बिलिल्लाह नुस्खा ज़रूर दूंगा। जो मेरी बहनें बच्चियाँ जो वीडियो देख रही हैं उसको सदका जारिया समझ के उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनके यहाँ औलाद का मसला आया हुआ है, जिनके बेचारी बच्चियाँ बेटियाँ हैं, कोई बेटे के लिए तरसा हुआ है, कोई जिसके यहाँ बेटे हैं वो बेटियों के लिए तरसा हुआ है, तो उसके लिए ये नुस्खा आप ज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा। पहले मैं नुस्खा बता दूँ, आप लोगों ने नॉर्मली तुखम शुलंगी आप लोगों ने 10 ग्राम ले लेना है, नर मोर के पंख ले लेने हैं आपने 10 अदद, और बैलीगिरी आप लोगों ने 10 ग्राम ले लेनी है, और कुश्ता फौलाद ये भी आप लोगों ने 10 ग्राम ले लेना है। इनको आपस में ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। और इसको आप लोगों ने आधी टीस्पून 1/4 चम्मच छोटा टीस्पून आप लोगों ने एक टाइम, किसी टाइम भी रात को भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी किसी अच्छे तबीब से और किसी अच्छे पंसारी से जाके आप ज़रूर खरीदिएगा, इसको इस्तेमाल करें, देखें फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कैसे नहीं औलाद देता। जी इतने मुश्किल अल्फाज होते हैं, मुझे याद नहीं रहते, लोगों को कैसे याद रहेंगे? जी जी सर, नॉर्मल है हमारी हर्बल में सर शरियार साहब ऐसे ऐसे लफ्ज़ हैं, यकीन करें ये जो बुक पड़ी हुई है ना जी, ये बुक आप पढ़ भी नहीं सकते हैं शरियार साहब। अच्छा। ये तो जी 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 ये हमें भी बड़ी मुश्किल से इसकी वो जो समझ में आती है ये क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो खैर हमारा तो शोभा यही है, हम तो इसको समझ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो तुखम शुलंगी का नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब चीज़ें हैं। नर मोर के पंख, अच्छा जो मैंने आपको जो पाउडर बताया ना शरियार साहब, इसको अगर आप गाय के दूध के साथ ले लें ना, जिसके पीछे बछड़ा हो,
या बकरी के दूध के साथ ले लें जिसके पीछे बछड़ा हो, तो यकीन करें ये भी बड़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी शरियात साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि जिनके यहाँ औलाद नरीना का मसला आता है, वो अगर हस्बैंड से मिलने के बाद सीधी करवट पे लेटने से अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है कि अल्लाह ताला औलाद नरीना से नवाजा है। उल्टे हाथ पे लेटने से, जो हमने ज़्यादा जो बुक्स के अंदर मैंने पढ़ा है, और उल्टे हाथ पे लेटने से ज़्यादा बेटी जो है वो ज़्यादा उसमें होता है। लेकिन ये फिर वही आ जाती है, बेटा हो या बेटी हो, होना चाहिए। जिन बेचारों की औलाद नहीं है ना, यकीन करें शरियात साहब, बड़े परेशान है लोग, घर बार में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो डिप्रेशन की पेशेंट्स हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाता है सोच के। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने कहा आपको पुलिस में था शरियात साहब, उसने मुझे बोला कि मेरे हकीम साहब औलाद नहीं है और मैं अपने माँ बाप का एक बेटा ही हूँ, मेरी बहन भी नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा क्या मसला है? तो मावा खा के ना, जो मावा खाते हैं, और यकीन करें उसको औलाद का मसला आया। मैंने उसको बोला मैं किसी को मेहनत करूँ ना करूँ, तुम्हारे ऊपर मैं ज़रूर मेहनत करूँगा और तुम्हारा जो औलाद का मसला बेहतर करूँगा, तुम इसको ख़त्म करो, छोड़ो इस चीज़ों को जो आपको नुकसान दे रही हैं। तो जब बाप का नाम बेटा, बेटे का नाम बेटा लेके आगे चलता है, जब उसके औलाद ही नहीं होगी तो बेचारे की फैमिली खत्म होगी, नस्ल खत्म हो जाती। तो इसके लिए जो है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, मामलात हैं, तो उसके लिए अपने मौलिद से शेयर करें, और जब प्रॉब्लम एंड तक पहुंच जाती फिर जाके हकीम या डॉक्टर को बताते हैं कि अब क्या करें। उससे पहले ही अगर प्रॉब्लम्स आती तो आप फौरी तौर पर रब्ता करें, तो वो मौलिज आपका बेहतर रहनुमाई कर सकता है। क्योंकि इलाज तो करवाना देखें हर जगह ज़रूरी होता है, ताकि आपको प्रॉब्लम का तो एटलीस्ट पता चल सके। हो सकता है आप लोग बिल्कुल ठीक है, फिट है, बस ऊपर वाले की तरफ से देर होती है, बस अंधेर नहीं होती भाई। तो हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद आपको माशाल्लाह से औलाद हो जाए, या हो सकता है आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सलूशन मिल सकते, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ शरियात साहब देखा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं कि औलाद के मसले होते हैं, ये कोई मामूली प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ख़वातीन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, ख़वातीन बेचारियों को पता ही नहीं होता है। मैं आपको 100% एक बात बता दूं कि मेडिकल की रिपोर्ट्स के अंदर ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं। हस्बैंड भी ठीक हो रहा है, वाइफ भी, आखिर कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड के अंदर जो उनके स्पर्म्स एक्टिव हैं या उनके वाइफ के अंडे मचोरपन हैं, फिर क्यों नहीं हो रही, फिर उसमें देखा जाता है, उनकी और भी मामला देखे जाते हैं, किसके साथ क्या वजूहात हैं। कज़न मैरिड में मैंने अमूमन ज़्यादा बताया, कज़न मैरिड में देर हो जाती है। अच्छा, वाइफ का एज में बड़ा हो जाना और हस्बैंड का एज में छोटा हो जाना भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम एज में भी प्रॉब्लम्स होती है, वाइफ का मोटा हो जाना या हस्बैंड का वेट बढ़ जाना, इसमें भी ज़रा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये छोटे छोटे मामला फिर आगे रिपोर्ट्स में पता चलता है, सीमन एनालिसिस में, कि हमें क्या वजूहात आई हैं, उस हिसाब से फिर उनको जो है वो बेहतर रहनुमाई की जाती है। ज़बरदस्त हो गया, मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। अगर मज़ीद आप कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो इनका नंबर पूरी वीडियो में स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। सर एड्रेस अपना समझाते हैं, क्योंकि कुछ लोग एड्रेस पूछ रहे थे आपका। जी, उर्दू साइंस कॉलेज के सामने शरियात साहब नीपा चुरंगी के पास उर्दू साइंस कॉलेज है, जिसको वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इसके सामने पंजाब बैंक है, उसी गली में मेरा दवाखाना है, हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, अजीम दवाखाना। तो यहाँ आके आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो कराची के लोग हैं तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुलाकात हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूं शरियात साहब, बहुत सारे लोग एक चीज़ कहते हैं कि हकीम साहब आप ऑनलाइन काम करते हैं, हम कोई ऑनलाइन काम नहीं करते हैं। मैं प्रॉपर्ली अपने अदारे के अंदर बैठता हूँ। जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, हमारी लास्ट भी एक वीडियो बनी थी, अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए कि हकीम साहब जोड़ों के दर्द के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी वीडियो बनी है, वो बहुत ग्राफ ऊपर गया है। और हमारी जो ऑलरेडी शरियात साहब के साथ वीडियो बनती रहती हैं, तो उनके लिए ये है कि ऑनलाइन हमारा काम नहीं है। आप ऑलरेडी अगर आ सकते हैं तो दवाखाने पे आएँ, अगर नहीं आ सकते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स भिजवाएं, हम आपकी रिपोर्ट्स देख के आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। अच्छा, छुट्टी आपकी कोई नहीं होती? नहीं सर, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। रोजाना सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक हम दवाखाने पे बैठते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई एड्रेस भी बता दिया है, नंबर भी मौजूद है, आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। इनके बहुत सारे टॉपिक्स के हवाले से पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अजीम दवाखाने के नाम से ही वो प्लेलिस्ट है, तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स मौजूद हैं। आप अपने एक हिसाब से उस टॉपिक को देख सकते हैं और अपनी जो है वो मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। मुझे माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई उनको देख के, जिनका हमने शुरू में क्लिप चलाया था, और माशाल्लाह से उनकी खुशी का आलम ही कुछ और होगा। खुशी का आलम आप अंदाज़ा लगाएं, IVF 3 दफ़ा करवाने पे उसके 50 से 60 लाख रुपए खर्च करें।
और यकीन करें एक चीज बता दूं, वहां 50-60 लाख रुपए IVF पे खर्च कर लेंगे, जहां हकीम की नॉर्मली दवा होती है ना सर, यहाँ आके वो नहीं करते। तो अपना एक इलाज करवाएं। हर्बल एक सस्ता इलाज है, मैं आपको बताऊं हमारा कोई इतना एक्सपेंसिव इलाज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स को बेहतर करने के लिए, उनके मामलात को बेहतर करने के लिए उनको ऐसी दवा दी जाती है। मेरी दवा खाने से, मैंने शरियार साहब को बार बार भी मेरी वीडियो में मैं बोलता हूं, दवा में अगर 3-4 दिन में बेहतरी नहीं आए, उठा के वापस भेज दो। हमारे दवाखाने में हम जबरदस्ती दवा नहीं खिलाते हैं। शरियार साहब दवा खाने के तीसरे-चौथे दिन हमें पेशेंट खुद फोन करता है कि हकीम साहब में बहुत बेहतरी आ रही है, तो फिर मजा आता है। आके आपको सलाम करके जाएं कि हकीम साहब आपकी दवा से बेहतरी आई, तो सीना चौड़ा होता है हकीम साहब का कि काम करने में मजा आता है। ये थोड़ी है कि आपको किसी दवा दे दी उसमें फायदा हो ना हो, आपको पेशेंट आके कह रहा है कि हकीम साहब कोई बेहतरी नहीं, हकीम साहब बैठे हुए, ये वाला काम हम नहीं करते हैं। यहाँ पे सर प्रॉपर इलाज है, और अल्लाह पाक की करम नवाजी से बेशुमार लोग आके हमारा जो है यहाँ पे लेके जाते हैं और वो हमें सलाम करके जाते हैं, हकीम साहब बहुत शुक्रिया। ये होता है काम। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूज़फुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। यूट्यूब के साथ साथ आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। जिस दिन यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी 1 से 2 दिन के बाद फेसबुक के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चले सर, इजाज़त, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे और किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह जी, रहनुमाई देंगे इंशाल्लाह। तो चले व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।